हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए सभी जल्दी से इस लाइव मीटिंग में परमेश्वर की महिमा करेंगे एक मन होकर। सभी जल्दी से अपने घरों में एक बार फिर से लाइव जुड़े कि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके। हालेलुया। आज इस लाइव मीटिंग के माध्यम से खुदा ने मुझे कहा हम खास करके एक मन होकर सभी जन अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं मेरे प्रियो, आज हमारे देश में कैसे हालात बने हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम पहले परमेश्वर के वचन में देखेंगे। सभी अपने घरों में एक दूसरे के साथ इन वचनों को शेयर करें और उसके बाद हम सब एक मन होकर, जैसे आप जानते हैं आज देश के बहुत से बच्चे अपने फ्यूचर के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हम सब उनके लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे कि दिल्ली में जो इस समय माहौल बना है मेरे प्रियो, बहुत से बच्चे वहाँ पर और बहुत से लोग उनकी सहायता के लिए वहाँ पर गए हैं। हालेलुया। तो हम सब आज एक मन होकर खास करके अपने देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सभी अपने घरों में इस लाइव को दूसरों के साथ बांटे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा को इनवाइट करे अपने घरों में, परमेश्वर मसीह को इनवाइट करे अपने जीवन में। हालेलुया। उसकी बुद्धि को मांगे मेरे प्रियो, उसकी समझ को मांगे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर, मेरे घराने पर दया कर। हालेलुया। सभी जो जुड़ चुके वो दूसरों के साथ बांटे इस लाइव को कि हम सब आज एक मन होकर, कलाम में लिखा है जब कोई एक मन होकर परमेश्वर से मांगता है, दो जन एक मन होकर खुदा से मांगते हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। तो आज हम सभी ये लाइव परिवार मेरे प्रियो, हम एक परिवार है, फेसबुक परिवार में आपके साथ चाहती हूँ हम लाइव आकर उन बच्चों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और उससे पहले हम वचन में देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। यूहन्ना 14 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। कहते मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है। हालेलुया। नए नियम में लिखा है यूहन्ना 14 में कि मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे, कहते द्वार मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय जो मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आज हमने सोचना है कि हम सच में सच के साथ चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। जैसे कल आपने देखा था परमेश्वर के कलाम में कि जो ज्योति की संतान है वो अंधियारे से अलग रहते हैं। परमेश्वर ने कल आपसे बात की थी कि जैसे परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, कि आपके शब्दों में क्या है, ताकत है, सामर्थ है। उसी प्रकार आज का कलाम मेरे प्रियो आपसे बात कर रहा है। आज के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग भी मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। अगर आप जान गए मार्ग को कि ये मार्ग जो जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, ये मार्ग सचमुच वही मार्ग है जो परमेश्वर ने कहा कि मार्ग भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं हूँ और सच्चाई भी मैं हूँ। हालेलुया। बिना परमेश्वर के, कहते कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो आज जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसका नाम है परमेश्वर मसीह, थोमा कहता प्रभु हम तो नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है। हे परमेश्वर हम नहीं जानते तू क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ ऊपर लिखा है, थोमा ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं पहुँच सकते। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। आज हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर मसीह को। आज आपको जानने की जरूरत है मैं किस परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। आज आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं प्रभु में आ गया, बस इतना काफी है। हालेलुया। एस्तर मेरे प्रियो, बाइबल कहते उसका चचेरा भाई मोर्दकिया जब उसके माता पिता नष्ट हो गए, तब एस्तर, उसके माँ बाप नहीं थे, उसके चचेरे भाई ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अपनी जवानी में भी उसे पता था कि मैंने कौन से मार्ग पर चलना है। वो पवित्रता के मार्गों पर चलने लगी। हालेलुया। और यही कारण था कि जब राजा का फेवर एस्तर की लाइफ में आया और जब यहूदी कौम के जीवन में संकट आया,
जब यहूदी कौम के जीवन में एक इतना बड़ा अचानक से संकट आया तो मोर्दकै ने उसे कहा, कहते इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुझे रानी बनाया था कि तू अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके। जब राजा ने फरमान निकाल दिया कि यहूदी लोग, क्या बड़े क्या छोटे क्या बच्चे, सभी को मार दो, तब उस सभी मोर्दकै ने जाकर एस्तर से कहा, हे एस्तर, परमेश्वर ने तुझे आज के दिन के लिए रानी इसीलिए बनाया कि तू अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके। मेरे प्रिय, अगर उस समय एस्तर अपने अधिकारों को ना समझती तो कभी यहूदी लोग ना बचाए जाते। तो मेरे प्रिय, आप समझें, आप मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह की संतान है, जो रास्ता है, जो सच्चाई है। तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या अथॉरिटी दी है, क्या अधिकार दिए हैं। प्रार्थना एक हथियार है आपके पास, उपवास एक हथियार है आपके पास, बाइबल एक हथियार है आपके पास। कलाम कहते हैं परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो काटता है हमारे जीवन के अंदर से हर प्रकार की बीमारियों को, शर्मिंदगियों को निकालता है। जब आप इस वचन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी शर्मिंदा नहीं रहते। हालेलुया। तो आज हमें जरूरत है एस्तर की तरह खड़े होकर अपने देश के लिए उपवास करने की, अपने बच्चों के लिए, जो इस समय दिल्ली में बहुत से बच्चे, हजारों बच्चे वहां पर अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि अगर हम वहां जा तो नहीं सकते, खुदावंत उनके साथ परमेश्वर सहभागी नहीं हो सकते, परंतु हम उन बच्चों के लिए उपवास रख सकते, हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने देश के लिए, सरकार के लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर एक एस्तर के आवाज उठाने से मेरे प्रियो यहूदी कौम बच सकती है, तो आपके भी एक स्टेप उठाने से, प्रेयर करने से, उपवास करने से, खुदा का कलाम कहता है, मैं अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बोलो हालेलुया। परंतु करो तो सही, मांगो तो सही, बैठो तो सही, दुहाई तो दो। अगर आप दुहाई दोगे तो खुदावंत हमारे देश की सुधि लेगा। अगर आप प्रेयर करोगे तो परमेश्वर हमारे देश को जो का त्यों करेगा। ये किसके हाथ में? ये क्रिश्चियन व्यक्ति के हाथ में है, एक आत्मा पाए हुए व्यक्ति के हाथ में है। एस्तर को जब मालूम हुआ, मोर्दकै ने बताया, उसकी आत्मिक आंखें खोली। कहता इसी दिन के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना था कि तू अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके, तो अपने लोगों के लिए बोल सके, तो उनके बोझ को उठा सके। हालेलुया। तो जब एस्तर उपवास प्रार्थना में गई तो राजा बेचैन हो गया। मेरे पर जब आप उपवास करते हैं, प्रेयर करते, मांगते खुदा से, तो आप जब परमेश्वर के सामने बैठ जाते हम्बल होकर कि खुदा मेरे देश में बड़ा बदलाव आए, परमेश्वर मेरे देश की सुधि ले, परमेश्वर मेरे घराने की सुधि ले, परमेश्वर मेरे देश के बच्चों की, जवानों की, यूथ की सुधि ले, तब मेरे प्रिय खुदावंद आपकी सुनता है। हालेलुया। वो बाइबल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, जिसने कहा जब तुम सच्चाई को जानोगे आजाद हो जाओगे। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे पास आओ, मेरे बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बिना उद्धार नहीं है। आगे लिखा फिलिप्पिस ने उससे कहा, हे पिता, हमको भी दिखा कि बहुत तेरे के, हमें भी दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पिस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ रहा हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं, परंतु पिता मुझ में रह कर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कह रहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है और मुझसे कुछ मांगता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होता।
आज मांगे परमेश्वर से अपने देश के लिए, आज मांगे परमेश्वर से उन हजारों बच्चों के फ्यूचर के लिए एक बड़ा बदलाव, कि परमेश्वर सरकारों के मन को बदल दे खुदावंत। हे परमेश्वर, हम तुझे जानते हैं, तू भला परमेश्वर है खुदावंत, तू बुराई से घृणा करने वाला परमेश्वर है खुदावंत। तूने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इन बालकों के समान है। हालेलुया। आज बहुत से बच्चे लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अपने लिए, तो मेरे प्रियो आज हमें भी उन बच्चों का साथ देना चाहिए, उपवास के साथ, प्रेयर के साथ। हालेलुया। मांगे खुदावंत से। यहां पर आपने सुना पिता क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, कहते जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा पुत्र के द्वारा। यहां लिखा है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। हम ज्योति की संतान हैं। जब ज्योति की संतान ज्योति में चलती है तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। लोग आपकी ज्योति को देखकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। अब ज्योति का काम क्या है? दूसरों को ज्योति देना। हालेलुया। बाइबल कहती स्वर्ग का राज्य उस खमीर के नाई है। एक औरत ने एक पेड़ा लिया आटे का और उस पेड़े को सारे आटे में मिला दिया और सारा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय आज आप उस खमीर की तरह फैल जाए पूरे देश में, उस खमीर की तरह दूसरों को भी खमीर बना दे। आज परमेश्वर का वचन लेकर निकले जाए बिना डरे, बिना रुके, कि परमेश्वर मैं जाऊंगा खुदावंद, मैं तैयार हूं। एस्तर कहते ठीक है मोर्दके जा, मैं तैयार हूं। जाकर बता दे मेरे जाति भाइयों को कि रानी उपवास में तुम लोगों के लिए। एस्तर का जाके बता दे मैं उपवास में हूं, मैं तुम लोगों के लिए उपवास रखूंगी और मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर हमारी शुद्धि लेगा। तो मेरा विश्वास है आज जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप किसी भी संकट के तले हैं, अगर आप इस समय किसी भी प्रकार की निराशा में हैं, जब आप उपवास करेंगे, प्रेयर करेंगे दूसरों के लिए, तो खुदावंत आपके हालातों को बदलेगा। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांगे, पिता के चरित्र में होकर मांगे, पिता के करैक्टर में होकर मांगे। हालेलुया। परमेश्वर मसीह के करैक्टर में होकर, पवित्रताई में होकर मांगे कि हे परमेश्वर मैं मांगती हूँ अपने देश के लिए, हे परमेश्वर मैं मांगता हूँ अपने नगर के लिए, हे परमेश्वर मैं मांगती हूँ अपने लोगों के लिए, हे परमेश्वर मैं मांगता हूँ उन बच्चों के लिए जो समय संकट में है, मैं मांगता हूँ उन लोगों के लिए खुदावंता। हालेलुया। बाइबल कहते हैं अन्य जाति जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं, हमारा क्या होगा, परंतु कहते तुम लोग क्यों डरते हो? आकाश के पंछियों को देखो, स्वर्गीय पिता उनकी सारी जरूरतों को पूरा करते, तुम तो मेरे हाथों की रचना हो। रात को पंछी पेड़ पर सोता है मेरे प्रियो, खुदावंत उसे गिरने नहीं देता। हालेलुया। पंछी जब सुबह उठता है उसे नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना है, क्या चुगना है, परंतु स्वर्गीय पिता वो जानते हैं उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करना है। उसी प्रकार वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करने जानता है। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। परंतु यिर्मयाह में लिखा है आज जिन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, कहते तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक गई, तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुम्हारे जीवन में नहीं आते। कहते पुकारो, मैं तुम्हारी सुनकर संकट में, खुदा ने कहा मैं तुम्हारी सुनकर संकट में तुम्हें हर प्रकार के संकट से निकालूंगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इस कारण मैं से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर चाहता है आपकी महिमा को बढ़ाना। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है आपके परिवार के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा खुदा का राज्य बढ़े, खुदा की महिमा हो। हालेलुया। लगातार हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे मेरे प्रियो कि मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। बिना परमेश्वर मसीह के उद्धार नहीं है। अब सभी फ्लाइट तो कनाडा नहीं जाती। अगर आपने कनाडा जाना है, आप कनाडा जाने के लिए कनाडा की फ्लाइट में ही बैठोगे। अगर आपने इंग्लैंड जाना है, आप इंग्लैंड की फ्लाइट में बैठोगे। हालेलुया। उसी प्रकार अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आज आपके पास समय है। आज आपको जीवन सत्य जो है, जो मार्ग है, जहां आपका उद्धार है, जिसका नाम है परमेश्वर मसीह। हालेलुया।
आज जब आप उसके करीब आएंगे कि प्रभु मैं जान गया तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तेरे बिना उद्धार नहीं है। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रेयर करेंगे कि प्रभु तेरे बिना उद्धार नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे लोग, ऐसे भाई बहन, बच्चे, यूथ पापों के दलदल में पड़ा है खुदावंदा, जो इस उद्धार से वंचित है। मुझे चुन परमेश्वर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर खुदावंद, मेरी अगुवाई कर कि परमेश्वर मैं उन लोगों को जो तेरे उद्धार से वंचित है, पाप के दलदल में पड़े हैं प्रभु, मैं तेरे करीब ला सकूं। हालेलुया। बाइबल कहते रोमियो में प्रेरित में लिखा है, प्रेरित 4 उसकी 12 में लिखा है, यीशु के नाम में उद्धार है। धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया मेरे प्रियो जिससे उद्धार हो सके, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जिसमें उद्धार है। यीशु के ही नाम में छुटकारा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपकी दुहाइयों को सुनकर आपके देश को जो का त्यों कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको सारे संकट से निकाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह है जो आपके देश में जो अचानक आने वाले संकट है उनसे भी हमें निकाल सकता है, बचा सकता है। हालेलुया। जब सदोम और अमोरा को खुदा ने नष्ट किया, जब वहां पर पाप बढ़ गया, तो परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से जो वायदा किया था मेरे प्रियो, उस वायदे को खुदा ने पूरा किया। वो परमेश्वर कभी नहीं मुकरता, कभी नहीं बदलता। गिनती 23 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या वायदा करके वो मुकर जाए। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं मुकरता, वो वायदे का सच्चा है, वो दयावान ईश्वर, दया की खान है। हालेलुया। वो कभी झूठ नहीं बोलता। आज लोग आपसे वायदा करके वो मुकर जाएंगे, वो झूठ बोल देंगे, परंतु परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर उसने लिख दिया इब्रानी 13:5 में कि देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, तो उसका वायदा है जो उसने लिख दिया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं, तो मेरे प्रिय वो आपके साथ है। वो ना तो आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। अगर उसका वायदा मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ है। आज हम अपना वायदा करके हम परमेश्वर के साथ मन्नतें मांग कर वायदा करके हम वायदा तोड़ देते हैं, परंतु परमेश्वर कभी वायदा नहीं तोड़ता। वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है। उसने कहा तेरा मन जो है व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है रहने के लिए, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। परंतु आज अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो आप ना तो खुद बचेंगे ना दूसरों को बचा पाएंगे। बिना विश्वास के खुदा को खुश करना अनहोना है। अगर आप चाहते कुछ बदलना, अपने देश को बदलना, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, आप इस लाइव में जहां से भी जुड़े, अगर आप चाहते बड़ा बदलाव अपने नगर में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी सेवाकाई में, अपने बच्चों की लाइफ में, किसी भी चीज में अगर आप बदलाव चाहते, सबसे पहले विश्वास करें कि मेरा उद्धार यीशु मसीह के पास है, मेरा छुटकारा यीशु मसीह के पास है। पूरी धरती पर जहां मर्जी भटक लो, जब तक आप इस बात को नहीं जानोगे कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ एक है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, तब तक आप छुटकारा नहीं पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा रास्ता कौन सा है। अगर आपको मालूम होगा ये रास्ता है, इसी मार्ग से मैंने आगे जाना है, हालेलुया, तो आप कभी मौत के दलदल में नहीं गिरेंगे। अब आपको पता ये मार्ग जो है ये आगे खाई है, और आप अपनी गाड़ी को अगर आगे लेकर जाओगे तो आप खाई में गिर जाओगे, मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। परंतु आपको पता आगे खाई है, आप अपनी गाड़ी को इधर नहीं इधर को लेकर जाओगे कि मैंने बचना है। उसी प्रकार आज खुदा का कलाम कह रहा, अगर आप बचना चाहते हैं, आज विश्वास करें कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मुझ पर विश्वास करें। चक्कर देखो तो सही यहोवा कैसा भला है, चखे उसे एक बार कि वो कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। बिना उल्हाना दिए सभी को बहुतायत के साथ, भरपूरी के साथ वो देता।
आपकी माँ के गर्भ में डालने से पहले उसने आपको चुना है। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, उसने हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक किया है। आप लोगों को चुने बड़े बड़े काम करने के लिए, हालेलुया। आपको चुने देशों को बदलने के लिए, खुदावंत ने आपको चुने, परमेश्वर ने नगरों को बचाने के लिए, हालेलुया। अगर एक छोटी सी बच्ची के द्वारा नामान कोढ़ी को चंगा कर सकता है, तो सोचो खुदा ने आपके द्वारा कितने कोढ़ियों को चंगा करना होगा। परमेश्वर ने आपके द्वारा कितने लोगों को बचाना होगा, हालेलुया। आज आप तैयार हो जाए इसके कामों को करने के लिए। आज आप मन बना ले उद्धार पाने के लिए। आज आप घुटनों पर आ जाए अपने देश को बदलने के लिए, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है जो आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपके हृदय परिवर्तन हो रहे मैं देख रही हूं, क्योंकि कलाम में लिखा उसका एक भी वचन प्रभाव रहित नहीं है। उसके वचन का प्रभाव पड़ता है। उसका कलाम दो धारी तलवार है, और मुझे पता है जो उसका कलाम दो धारी तलवार है वो आपके हृदय पर कार्य कर रहा है इन जीसस ने। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। उसके आंख के शोले आपको टच कर रहे मैं देख रही हूं आत्मा में। उसकी रूह से भर जाए। आज लज्जा के वस्त्र उतार दे। आज धार्मिकता के वस्त्र पहन ले, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की भरपूरी से आप भर जाए। अपने घरों में हर प्रकार के पाप को छोड़कर आज उठ जाए यीशु के नाम में। आज आपके जीवन से हर प्रकार की निराशाएं उठ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज उससे वायदा करें कि प्रभु मैं तैयार हूं। परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे कामों को करने के लिए। मैं तैयार हूं विश्वास को बढ़ाने के लिए। एस्तर की तरह जब विश्वास में डगमगा गई, मोर्दकै ने जाकर गाइड किया, कहता आज के दिन के लिए खुदा ने तुझे चुना है। आज के दिन के लिए कहता अगर तू नहीं तो परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा, परंतु तेरे पिता का घराना नष्ट हो जाएगा। अगर आज आप अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे तो परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं। परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। परंतु आप लोगों का चुनाव कहां गया? जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको धरती पर परमेश्वर ने भेजा है, वो कार्य कहां गया? हालेलुया। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, अगर आप उस बुलाहट को पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। परंतु जो आपके जीवन में बरकतें, प्रतिफल होना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा खुदा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। भर जाए अपने घरों में पवित्र आत्मा से, भर जाए इसके वरदानों से, हालेलुया। भर जाए इस बुद्धि से जो खुदा की ओर से मिलते हैं। भर जाए उस दलेरी से जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। वो दलेरी जो एस्तर को जब मिली, अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के सामने चली गई, उपवासों में गई, डे नाइट, 3 डे नाइट बैठ गई, करने लगी प्रेयर, करने लगी उपवास, करने लगी दुहाई परमेश्वर के सामने कि हे परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे, हे परमेश्वर मुझ पर फेवर कर, मेरे लोगों पर फेवर कर। खुदावंत तेरे बिना हमारा कोई वजूद नहीं पिता। तूने बड़े बड़े काम किए, जुम्बस किया खुदावंत। आज वो जुम्बस, वो बड़े बड़े काम खुदावंत यहूदी लोगों के जीवन में दिखा। तो क्या परमेश्वर ने एस्तर की नहीं सुनी? सुनी। वो सुनता है, उत्तर देता है। कहता संकट समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। आज पुकारे खुदावंत को, आज पुकारे परमेश्वर को। ये मत सोचे वो हजारों बच्चे जो आज लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो उनका काम है, उनका तो है, वो हमारा भी है। हम उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं, खुदा के सामने दुआएं दे सकते हैं कि पिता उन बच्चों को ब्लेस कर खुदावंत, अपने सुरक्षा के दूतों को भेज खुदावंत, सरकारों के मनों को तू बदल दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जो आप मांगेंगे एक मन होकर मेरे प्रिय बदलाव होगा। देश बदलेगा, लोग बदलेंगे, सरकारें बदलेगी यीशु मसीह के नाम में। आगे 2 में लिखा है, देश तू ना डर, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए, आनंद कर मगन हो जा। हालेलुया। तो आइए हम सब एक मन होकर प्रेयर में जाने से पहले मैं चाहती हूं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना, बीमारों के लिए प्रार्थना करने से पहले
मैं चाहती हूँ आज वो भारी बोझ जो पवित्र आत्मा ने हमारे मन में डाला है, मेरे मन में डाला है, आप में से बहुत से के मन में खुदा ने डाला होगा। हम खास करके अपने देश के बच्चों के लिए प्रेयर करें, सरकार के लिए प्रेयर करें कि खुदावंद आज परमेश्वर जो तूने हागे 2 में कहा कि हे देश तू ना, जोएल 2 में कहा हे देश तू ना डर, आनंद कर, मगन हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े काम किए हैं। जोएल 2 उसके 20 ये वचन हमारे देश में पूरा हो खुदावंता। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंत, हम प्रार्थना करते एक मन होकर खुदावंत। आज तेरे लोग जो देख रहे हैं खुदावंता, आपने जोएल नबी के वचन में कहा खुदावंत कि हे देश तू न डर, आनंद कर, मगन हो, यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं पिता। आज तेरे बड़े बड़े काम हमारे देश में हो खुदावंत। सरकारों के हृदय बदल जाए मेरे पिता। हे खुदावंत तेरे दूत परमेश्वर उस जगह पर कार्य करे, तेरी पाक रू कार्य करे खुदावंता। हम प्रार्थना करते प्रभु हजारों बच्चों के लिए खुदावंत, उन लोगों के लिए जो इस समय खुदा वहां पर फाइट कर रहे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा ने बल दे, ताकत दे खुदावंत। सेफ्टी के दूतों को भेज मेरे खुदावंता, किसी प्रकार की किसी की कोई हानि ना हो प्रभु, दया कर खुदावंत। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर दया कर पिता। और खास करके प्रार्थना करते आज से लाइव देख रहे प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो खुदा बाप पिता। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती भाई इस भाई के लिए खुदावंत, इसकी मैरिज में परमेश्वर जो भी खुदा बाप पिता रुकावटें हैं खुदा बाप पिता, परमेश्वर राइट ना खुदा मैं प्रेयर करती खुदा बाप प्रभु, इसे ब्लेस कर खुदा बाप। हे मेरे परमेश्वर आज इनके जीवन में जो दरवाजे, जो डोर बंद पड़े हैं, बंद दरवाजे राइट ना ओपन हो जाए इन जीसस नेम। तुम्हारी लाइफ के मैं कहती सारे बंद दरवाजे, मैरिज के बंद दरवाजे ओपन हो जाए इन जीसस नेम। स्वर्गीय डिवाइन हेल्पर तुम्हारी मदद करे, ईश्वरीय दूत तुम्हारी सहायता करे। जैसे परमेश्वर ने इसहाक के लिए रिबका का बंदोबस्त किया, आदम के लिए हवा को बनाया। हे प्रभु जिनकी मैरिज में जो भी रुकावटें हैं, मैरिज नहीं हुई प्रभु, आत्मिक लड़की की परमेश्वर इच्छा है खुदावंता, सेवकाई को चलाने के लिए, तेरे कामों को करने के लिए प्रभु, जो बहने भाई खुदावंत आज देख रहे हैं प्रभु, हेवनली रिश्ते की लाइफ में एंटर हो इन जीसस नेम। सारी शर्मिंदगियां चली जाए, सारे बंधन टूट जाए, पाप की ताकत इनके जीवन से राइट ना यीशु के नाम में मैं कहती हूँ सदा के लिए होली गॉस्ट फायर से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, ये आजाद हो जाए खुदावंता। बीमारी का आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, गड़बड़ी का आत्मा, पाप का आत्मा आज अभी इसी घड़ी इन लोगों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को छोड़े और निकले। शैतान आउट हो जाए इनके घरों से, बीमारी आउट हो जाए इनके घरों से, फेलियर आउट हो जाए इनके जीवन से, होली गॉस्ट फायर से आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। राइट खुदा की अग्नि तुम्हारे ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा की अग्नि तुम्हारे ऊपर उतरे। जितने लाइव देख रहे हैं अपने घरों में महसूस करे पवित्र आत्मा को। सिस्टर नरेंद्र कौर महसूस करे पवित्र आत्मा को। आज एक एक जन मैं कहती भर जाए पवित्र आत्मा से। खुदा का भारी अभिषेक तुम्हारे ऊपर आ रहा है, खुदा का भारी अभिषेक, उसकी ताकत, उसका बल, उसकी दलेरी तुम्हारे सरों पर आ रही मैं देख रही हूँ। एंजल आपको टच कर रहे हैं। भर जाए पवित्र आत्मा से गड़े को ढाने के लिए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, होली गॉस्ट फायर से भर जाए, भर जाए, होली गॉस्ट फायर से भर जाए। और रबा शिंदाना लेखे रबा रबा रबा, ये खुदा जिसने देख रहे राइट ने हो, ये अन्य भाषा से भर जाए, ये पवित्र आत्मा से भर जाए। आज इनका आत्मिक खतना कर दे खुदा, आज इनकी आत्माओं का खतना
कर दे। आज इनके जीवन से सारी उदासियां चली जाए, सारा डिप्रेशन चला जाए, सारी शर्मिंदगी चली जाए। शुगर के, थायराइड के रोगी खास करके कहती यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। पेट के रोगी, स्किन के रोगी चंगे हो जाओ। कैंसर के रोगी मैं कहती चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। जितने कैंसर के रोगी हैं यीशु के नाम में अपने घरों में ग्रहण करे। मैं कहती हूँ ग्रेस जो खुदा के भवन में कार्य करती है, कैंसर के रोगी आवाज को सुने, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। वो बहनें जिनके पास बेबी नहीं, अगर आप किसी को जानते हैं जिनके पास बेबी नहीं, खुदा का आत्मा कह रहा रिसीव करे, उनके लिए रिसीव करे और नोट करे आज की तारीख को। मैं कहती बांझपन चला जाए यीशु के नाम में, बांझपन चला जाए यीशु के नाम में, बांझपन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। उन बहनों के जीवन से खुदावंत, उन लोगों के जीवन से खुदावंत यह शर्मिंदगी चली जाए प्रभु। पवित्र आत्मा कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे, बांझपन चला जाए। होली गोस्ट फायर से इन बहनों के जीवन से शर्मिंदगी चली जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। इनके जीवनों से हर प्रकार का बांझपन आउट हो जाए। खुदा ने अपने आदम और हवा को जब बनाया तो आपने कहा फूलो फलो। मैं डिक्लेयर करती हूँ खुदा ने फूले फले पूरी धरती पर फैल जाए। और मैं खास करके प्रार्थना करूंगी उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में बार बार फेलियर को देखते, अपनी जॉब में फेलियर को देखते, अपने घरों में अपने हाथों को उठाकर रिसीव करें। और खास करके मैं कहती हूं विश्वास करें। बिना विश्वास के मेरे प्रियो से खुश करना अनहोना है। आपकी हेल्थ के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। जितने बीमार है मैं कहती हूँ चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। माइग्रेन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। उठाए सभी अपने घरों में जिनके जीवन में फेलियर, आप काम शुरू करते मैं देख रही थी खुदा का आता मुझे दिखा रहा था आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। सक्सेस आपके जीवन में नहीं आती, बार बार फेलियर। आज खुदावंत कह रहा है, आज इस वचन के द्वारा वो कहता मार सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे पिता से अगर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें सच कहता हूं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें झूठ कहता हूं, कहते मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। जो कुछ तुम मांगोगे विश्वास से मैं तुम्हें दूंगा। आज विश्वास से ग्रहण करें। फेलियर जाए यीशु के नाम में, फेलियर जाए तुम्हारी सेवकाई से, फेलियर जाए तुम्हारी लाइफ से, फेलियर जाए तुम्हारे बच्चों के जीवन से, फेलियर जाए जाए जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से। हर प्रकार का फेलियर खुदावंत इन लोगों के जीवन से चला जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। ये खुदा ने बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए। आपके वचन में लिखा यहोवा के घुड़कने से लबानोन की हरियाली भी चली जाती है, देवदार सूख जाते हैं, खुदा ने पहाड़ियां गल जाती है। आज मैं डांटती हूँ आपके उन शब्दों के द्वारा, आपकी आत्मा से भरकर यीशु के नाम में मैं डांटती हूँ। आज हर प्रकार का फेलियर चला जाए इनकी लाइफ से यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ इन जीसस ने। खुदा का आत्मा तुम्हें ब्लेस करता है। तुम बड़े बड़े काम करोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे यीशु के नाम में। तुम्हारे काम सफल होंगे यीशु के नाम में। तुम्हारा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा यीशु के नाम में। जहां तुम जॉब करते बड़े फेवर के साथ तुम खड़े होंगे यीशु के नाम में। जिनके पास जॉब ने काम नहीं है यीशु मसीह तुम्हें ब्लेस कर चुका है बड़ी गवाही के साथ। तुम आशीषित हो इन जीसस ने। धन्यवाद करते पिता अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु। और एक बार फिर से हम मिलकर एक मन होकर देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका थैंक्स करते अपने भारत देश में आपके अनुग्रह को, आपकी दया को मांगते प्रभु। ये लोग दुनिया के जिस किसी कोने से देख रहे प्रभु, आप इन्हें ब्लेस कर, इनके देशों में आपकी शांति को, आपके प्रेम को मांगते खुदावंत। अपने भारत देश में आपकी शांति को मांगते खुदावंता। और खास करके प्रार्थना करते उन जगहों के लिए प्रभु जहां तेरे
लोगों का विरोध हो रहा है, तेरे लोग सत्ताओं के तले है प्रभु, तेरे भवन तोड़े जा रहे खुदावंत, तेरे लोग निरादर को सह रहे हैं प्रभु, तेरी पाक रूह कार्य करे खुदावंत। तेरे लोग खुदावंत, कलाम कहता है जब जब सत्ताओं आता है, विरोध आता है, तेरे लोग बढ़ते हैं खुदावंत, चमकते हैं, तेरे लोग बढ़े खुदावंत, तेरे लोग चमके खुदावंत, कि तेरे लोग के तेज को देखकर, उस रोशनी को देखकर बहुत से लोग घुटने टेककर कहे यीशु ही प्रभु है। आपने कहा खुदा अंतिम दिनों में हर एक जुबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना झुकेगा और कहेगा यीशु ही प्रभु है। एक खुदांत आज बड़ा फेवर कर खुदांत, हर एक जुबान कहे कि यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे लोगों के लिए, इन्हें छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आजाद करने के लिए, इन जीसस नेम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद करे अपने घरों में सभी जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है खुदा ने आपको छुआ है। परमेश्वर मसीह के नाम में हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं परमेश्वर मसीह के कानों में जा चुकी है, हालेलुया। और बाइबल कहती है वो प्रार्थना को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता मेरे प्रियो। और मैंने आत्मा में मैंने महसूस किया कि खुदा आपको छू रहा था आपके घरों में, आपने महसूस किया पवित्र आत्मा को। और मैं महसूस कर रही हूँ अभी भी खुदा की ग्रेस को। और मेरा फेथ है मैं आपकी टेस्टमनियों को सुनूंगी। और आप जहां कहीं से भी देखते हैं, आपने अपनी टेस्टमनी भेजनी है मुझे, आपने बताना है मेरा ये नाम है। मैं जब से फेसबुक पर आपके प्रचार को, खुदा के वचन को आपके मुख से सुन रहा हूँ, ये प्रचार मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। मैं तो बस एक जरिया हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आप तक लाने का। परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, टूटे हुए लोगों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा मैं शांति दूं, जकड़ों को मैं आजाद करूं प्रभु यहोवा के नाम में, हालेलुया। उसका आत्मा मुझ पर, उसने मेरा अभिषेक के कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो मेरा विश्वास है आज जितने आत्मा में कंगाल है, धनी तो बहुत से हैं, शारीरिक धनी, फाइनेंशियली धनी, परंतु हमें आत्मा में धनी बनना है, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, हमें परमेश्वर की दृष्टि में धनी बनना है। एक समय की बात है, एक धनवान परमेश्वर के पास आकर कहता है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, जा जाकर सारा धन कंगालों में बांट दे। वो चेहरा नीचे करके शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि वो धन बांटना नहीं चाहता था। कहता पूरा जीवन मुझे लग गए धन कमाते कमाते, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अगर धन कमाना है, अगर धन आपने कमाना है, वहां पर उस धन को इकट्ठा करे जो स्वर्ग है, हालेलुया। आज कर्म करे, उस धन को इकट्ठा करे जहां पर ना तो चोर चुराता है और ना ही उसे कीड़ा नष्ट करता है, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आप सभी लोग ब्लेस और दूसरों के साथ इस लाइव को बांटे। जैसे आपको पता है 12 बजे मैं लाइव आती हूँ, अधिक से अधिक उन लोगों को पहले से इकट्ठा करें, अपने घरों में बिठाएं जो बीमार है, दुखी है, शर्मिंदगी के तले है। आप उन्हें लिंक भेजें कि 12 बजे आप जुड़े लाइव के साथ, कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव एंटर हो। तो मेरा विश्वास है आप ब्लेस है। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस हो।